मैं इस शिविर में आने से पहले तक ये नहीं जानती थी कि मैं और शरीर दो अलग अलग चीज़ होते हैं। मैं ये ही जानती थी कि मैं जी रही हूँ। मेरे अंदर नकारात्मक भाव ज़्यादा थे। मैं हर चीज़ को यानी यही सोचती थी कि कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, बस मेरी ज़िंदगी में यही चलते आ रहा है। तो यहाँ आने के बाद मेरे को ये लगा कि नहीं, शब्द का कोई जगह नहीं है। जो भी हो सकता है हामी और मुझे खुद ही करना है। बहुत खुशी लगा और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपने परिवार में भी इस चीज़ को बताती हूँ, अपनी देवरानी जेठानी जो भी हैं सबसे। और आगे भी मैं इस शिविर में आना चाहती हूँ और जानकारी लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। बढ़िया, हाँ, इसको चालू करते हैं। हाँ, और इधर सबको बोलना है जो भी छूट गए। हाँ, अपने मन की बात बोलना है, इसमें कुछ ऐसा बोलनी है। अभी बोलने हैं। आपको अपनी भावनाएं शेयर करनी है। पहले दिन और मतलब आज के हाँ, पहले दिन आपकी सोच कैसी थी, आखिरी दिन आज जब समापन कर रहे हैं तो क्या सोच है, कैसे आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? इस शिविर में आज जो मानव मूल्य के बारे में दीदी जी ने समझाई बहुत ही सार्थक था। यहाँ तक मेरे विचार में ये था कि कुछ नहीं हो सकता, द्वंद्व में आपसी उलझे रहे थे। यहाँ इस शिविर में अटेंड करने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। और जहाँ तक मेरा विचार है, मेरा शरीर मन बिल्कुल खुल गया है। जीवन जीने की एक अच्छी कला आध्यात्मिक रूप में और सैद्धांतिक रूप में जो दीदी जी ने बताई बहुत ही अच्छा है। इसके लिए बहुत बहुत मैडम, हाँ, नहीं आपको भी बोलना है। नहीं, ये मैडम बोल रही मत। मैडम आपको भी बोलना है। मत हाल मैडम। हाँ, बिल्कुल। मुझे इस शिविर के बारे में जानकारी नहीं थी, मैंने कभी ज्वाइन किया। इस शिविर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे थी। मैंने 7/5/2016 को एम्स में अपना रिपोर्ट दिखाया। मेरे सिम्टम्स है, इसमें लिखा गया है EWT, बहुत इरिटेट होता हूँ, रेस्टलेसनेस, फॉर्गीनेस, वीकनेस, लो मूड, लो कॉन्फिडेंस। जैसा भी देख पा रहे हैं, काफ़ी हालत तक वैसी है। बढ़िया है। इस शिविर में मैं यही समझ पाया कि मेरा शरीर और मैं दो अलग चीज़ है। मुझे डर था कि मैं इसका इलाज कैसे करूं। अब इस शिविर के बाद मुझे लगता है कि किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होगी। मैं अब सीधा अपने मन को ध्यान दूंगा, अपने आप को ध्यान दूंगा। सुबह मेरे मन में जो भी ख्यालात थे उसको मैंने अंदर में उतारा। आज के परिप्रेक्ष्य में हम जीवन को अपने हिसाब से देखते हैं। हम ये भूल चुके हैं कि ज़िंदगी क्या है, क्यों ये सिर्फ हमें मिला है। जीवन के क्षण भुलाने का तमाम कारक है जिन्हें नज़रअंदाज करना तात्कालिक न सही परंतु भयावह दुर्वर्ती परिणाम के रूप में मैं देखता हूँ। वीड़ा सामने ही तो है, पर हम उसे तार नहीं छेड़ते। जीवन को उत्सव की भांति जीने की कला को व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है। कल के शिविर में मैंने जीवन मूल्य के बारे में रात में सोचा। मेरे मन में एक सवाल था कि क्या जीवन मूल्य भी समय अनुसार रूपांतरित होते हैं। समय से जो पैदा होते हैं उसका रूपांतरण अनिवार्य रूप से होता है। जाहिर सी बात है, जीवन भी समय की उत्पत्ति है, उसी की उपज है। तो जीवन को भी जीवन मूल्य का रूपांतरण होना मेरे ख्याल से वो अनिवार्य या होता होगा। वैदिक ऋषियों के समय से जो सही था, मेरे ख्याल से वो आज के परिप्रेक्ष्य में 100% सही नहीं हो सकता। आज जो सही है शायद कल सही नहीं होगा। समय की जब धारा बदले तो हम भी बदले।
लेकिन हम तो कल में जीते हैं, यह जानते हुए कि अस्तित्व केवल आज ही है। लेकिन जानने मात्र से क्या हुआ है। महावीर जी ने अपने मुनियों को कहा था नंगे पैर चलो। कहने का कारण था उस समय जूते चमड़े के हुआ करते थे। अपने जूतों के लिए पशु हिंसा ही क्यों करें। ऐसे में मिट्टी में चलना भी स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी लाभकारी था। आज के मुनियों को देखे अब भी भभकते पोल तार के रोड पे चल रहे हैं। मैंने अपने स्कूल नवोदय विद्यालय से किया है, जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार। वहाँ शांतिकालीन प्रार्थना सभा होती थी। उसमें कहा एक श्लोक था, अस्तो मां ज्योतिर्गमय। फिर आखिरी में हम ओम शांति 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 करके अटेंडेंस लेके अपने सदन को प्रस्थान करते थे। तो इस तरह में हिंदी प्राध्यापक ने मुझे पूछा, इसका मीनिंग पूछा, तो इसका जवाब आया, माँ मीन्स मदर, अस्तो माँ, मदर्स गो टू स्लीप, ज्योतिर्गमय, आई एम गोइंग टू अनदर हाउस। ये जवाब आया। दिस इज वॉट अवर एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग। ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। इट शुड बी ड्रॉ अ यूनिक कॉन्शियसनेस एंड हिडन टैलेंट और पोटेंशियल। इस श्लोक का मीनिंग था, योर इंट्रिंसिक नेचर इज योर मदर। इसे हम सर्वधर्म भी कह सकते हैं। बट आवर एजुकेशन सिस्टम मेक स्लीप and lead to go somebody house which is not yours. Education should lead darkness to light, false to truth, and death to eternal life. Draw water from the well, but here system is pouring water into them, not building student, not believing student as well. This system use our mind as a tape recorder, keeping data as biocomputer in our mind. Whatever we want to display, जिसमें मैं एग्ज़ाम को बोलूँगा, एग्ज़ाम हॉल में जब हम अपने डाटा को डिस्प्ले करने का वक्त आता है, we can play record, but we actually need information, not the data. मैं इस वर्कशॉप से 2 दिन में काफ़ी सीखा हूँ और आशा करता हूँ ये मेरे जीवन में काफ़ी रंग लाए। थैंक यू मैम। मैडम आप आज थोड़ा सुना दीजिए, कैसा रहा, अच्छा रहा, नहीं रहा, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ा डर है वहाँ। तो आपका परिवार है। पहले मैं नीना मैम की धन्यवादी हूँ, मुझे ये शिविर अटेंड करने का मौका मिला। अपने बच्चों से भी मैं यहाँ पर आई हूँ। इसमें मैंने बस यही दर्शन किए कि हम स्वयं को अपने 2 रूप में देखा है, मैं और मेरा शिविर। इसमें कि सबसे पहले यदि हम अपने आप को समझ लेते हैं, परिवार के हर सदस्य को समझ सकते हैं, फिर बात जाती है समाज की, फिर बाद में देश। इस वक्त तो मैं सिर्फ अपने परिवार को, हर मेंबर को समझ सकती हूँ। और यदि बाहर किसी के साथ द्वेष भावना हो, उसको भी मैं सुलझाने में समर्थ हूँ। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। Good afternoon to all of you. मैडम थैंक यू इस शिविर के लिए। सर थैंक यू, और सबसे ज़्यादा थैंक यू आप सबका। बहुत सी गलतियाँ होती मुझसे, मुझे माफ़ करते हैं और आगे सिखाते हैं। बस थैंक यू।
चलो सुनाओ कैसा रहा। चलो चलो उठो चलो 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 तुमको कैसा लगा। शूटिंग में ही हाँ वही कैमरे की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, बात सुनने ज़्यादा ध्यान सुना दें। क्या हो। गुड मॉर्निंग सॉरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैंने वैल्यू एजुकेशन सिर्फ 8th तक पढ़ी है, उसके आगे आई हैव ओनली ध्यान दिया सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो 12th तक तो ये होना ही चाहिए। इट्स लीड ओवर इंटरनल डेवलपमेंट। सो आई रिक्वेस्ट दैट आवर एजुकेशन सिस्टम शुड implement it to class 12 so we can learn something. So thank you. शिखर कहाँ है? शिखर भी अटेंड किया था गायब। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स जोड़ते हैं। 12 तक बोले ना इसके भी मार्क्स उस पर जुड़ने चाहिए, और उस लेवल पे ये आ जाए, स्तर पे आ जाए तो वाकई धीरे धीरे सुधार होने लग जाएगा। ठीक है सबका हो गया। शिखर कहीं गया लग रहा है। मे भी आप समापन करेंगे। आपको इसमें एक अपेक्षा ये है कि ये शुरुआत है ना, एक सही दिशा की ओर। तो आप सबका स्वागत है। जब भी कोई आपके दिमाग में बात आती है ना, आपको लगता है कोई डिस्कशन के लायक है, तो मीना जी अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ, है ना। जितना हम लोगों ने समझा है उतना तो आपको साथ शेयर कर ही सकते हैं, बात डिस्कस करते हैं। उसके लिए आप सब स्वागत है आप सबका। और उसकी निरंतरता की ओर ध्यान दें, है ना। बहुत बार होता है कि शिविर करते हैं फिर उस पर आगे नहीं बढ़ते हैं तो चीज़ें छूटने लगती हैं। फिर उसका अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास होता रहेगा तो चीज़ें साथ चलती हैं, फिर बहुत आसान है जीना बहुत आसान होता जाता है। सारा कॉम्प्लिकेशन हमने बना के रखा है और उसमें हमारी भी गलती नहीं है। हमारा जो इस तरह की आज के समय में समाज हमारा बन गया, जिस तरह से आरोपित मूल्यों के आधार पे लाइफस्टाइल डेवलप हो गई है ना। आज की डेट में पूरे टाइम आपके ऊपर ऑनस्लॉट होता रहता है, मीडिया, टीवी का, फिल्मों का, प्रिंट मीडिया का। जो चीज़ें देखते हैं वो पूरा लाभोन्माद केंद्रित है, लाभ कमाना चाहते हैं हर व्यक्ति, है ना। उसके कारण पूरा जो है वो डिस्टॉर्टेड हो गई है। जो सच्चाई है वो डिस्टॉर्टेड होकर सामने आती है। वो बहुत जगह हमारे गहरे और चेतन में, हमारी सोच में भी चली जाती है। उसका बहुत आसान तरीका है जांचने का। हर चीज़ को जांचे बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। खासकर जो मेरे जीने को प्रभावित करती है जो भी चीज़, उसको एक क्षण रुक के जांचूं कि गोरेपन की क्रीम कहाँ तक उचित है ना। बड़ा मकान आवश्यकता से कहाँ तक उचित है ना। वो कहीं प्रकृति के साथ मेरे संबंध को तो वो नहीं कर रहा है ना। कहीं मेरी अपनी पहचान को तो नहीं प्रभावित कर रहा है, कहीं मेरे अपने आगे के लिए गड्ढा तो नहीं खोदने जा रहा है। बहुत सामान्य सी बात है। अगर एक एक स्टेप पे एक एक चीज़ को बहुत आसानी से जांचते हैं, बहुत बोझ भी नहीं लेना है ना कि आज ही अपना जीना पूरा बदल दें, ऐसा हो नहीं सकता है ना। लेकिन एक एक स्टेप, एक एक टाइप बहुत आराम से लें तो रोज आपको एक सूत्र से पूरी दुनिया समझ में आ जाती है। वहाँ से शुरुआत होती है, एक सूत्र आपको समझ में आता है, वो बाकी सूत्र अपने आप जुड़े हुए हैं, सारी सारी कड़ियाँ जुड़ी है, पूरी चेन है। कहीं से भी आप पकड़े, कोई भी कड़ी पकड़ के शुरुआत करो, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कड़ी पकड़ता है। भी बता रहा हूँ, इसकी ब्यूटी ये है। किसी को कुछ कड़ी पकड़ आती है वहाँ से शुरू करता है, किसी को कोई और कड़ी पकड़ में आती है वो वहाँ से चालू होता है। चेन पूरी एक है, आप पूरी चेन पाई जाते हो। खाली है कि आपको उसके ऊपर ध्यान देना। हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में ये अद्भुत क्षमता है, ये प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर प्रदत्त है, जो भी बोले हम, कि जहां हम ध्यान देते हैं वहां हमको समझ में आता ही है। ये मेधा है, ये आइंस्टीन में भी थी, ये न्यूटन में भी थी, ये आप में भी है। उन्होंने उसका एक डायरेक्शन में इस्तेमाल किया, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस्तेमाल करेंगे तो हमको भी उतना ही हुनर, उतना ही कौशल जिसमें ध्यान देंगे। ये हर व्यक्ति में क्षमता दी हुई है, प्रकृति प्रदत्त है, उसको उपयोग करें। कम से कम अपने सुख पूरा जीने का, है ना, उस पर सोचना शुरू करें। सन्याल साहब को मैं आग्रह करता हूँ, बहुत पुराने साथी सन्याल साहब हमारे, हमने जब से प्रयास चालू किया तब से इनका पूरा सहयोग हमको रहा है। और कॉमरेड इन आर्म्स यू कैन से, इस पर्टिकुलर मुहिम के लिए हम लोग हैं। तो उन्होंने हमको सबसे पहले, हम उन्हीं के पास गए थे कि भाई ऐसा करना चाहते हैं, बिल्कुल इनफॉर्मल करना चाहते हैं। इसमें मतलब सबको सूचना पहुँचेगी, जिसकी इच्छा होगी वो आएगा, वो अटेंड करेगा, जिसको ज़रूरत होगी वो आएगा, जिसमें ये समझ होगी भाई मुझको समझना वो आएगा। इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे, इनफैक्ट आग्रह भी था, लेकिन मैं बिल्कुल एडमेंट था, मैं कोई सर्टिफिकेट इसके लिए नहीं दूंगा, क्योंकि व्यक्ति सर्टिफिकेट से बहुत बड़ा है ना। आप इतने बड़े बने कि लोगों को सर्टिफिकेट बांटे, मेरी ये इच्छा है ना। ये छोटे छोटे सर्टिफिकेट ये क्या होना जिंदगी में,
है ना। और जिंदगी जीने का मजा मिल गया फिर उसका सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? सारा सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए? सुख पूर्वक जीने के लिए चाहिए ना। तो सुखी जीवन हो गया तो फिर सर्टिफिकेट क्या जरूरत? कागज से कोई सुखी हुआ है क्या? है? इतनी किताबें तो हैं चारों तरफ, है ना। कई जगह संस्थानों में कागज ही मांगते हैं यही वाली। वो संस्थान बहुत कमजोर है, वो आपके लायक नहीं जो कागज मांगता है। जो आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है वो संस्थान कमजोर है। वो कागज की वैल्यू कुछ समय तक रहती है, मेन तो जो व्यक्तित्व की है। बस बस काम बस, करते कागज हैं, की कोई वैल्यू नहीं। दिखता है। आपने बोला मैंने काम किया, मेरे पास कागज नहीं है। अगर समझदार आदमी होगा तो पूछेगा आपसे आपने क्या काम किया, कैसे किया, उसमें समझ जाएगा कि आपको कागज की जरूरत है कि नहीं। कागज का इतना ही है वो, और कोई नहीं। मैं तो देखता हूँ कोई कागज नहीं। Yes, sir. केवल वॉचमैन लोग देखते हैं एंट्री के लिए कागज देखेंगे, वॉचमैन का काम है वो। तो कहीं ना कहीं कागज के लिए हम कुछ करें, काम करें, ऐसा बिल्कुल मत करो। आपकी आवश्यकता है वो काम करो। आपको लगता है कि भाई हाँ ये सीखना है, कागज मिले नहीं मिले ये सीखना है। जब सीखना प्रमुख हो जाएगा कागज अपने आप बॉन्ड हो जाता है। अभी हमने क्या किया है, अपने प्रोफाइल के लिए कागज को प्रमुख बना दिया, उससे बचें, है ना। सीख लिया तो कागज की जरूरत कहीं नहीं। हम बहुत सारे इंटरव्यू बैठते हैं जिसमें कागज पे नंबर हैं। Yes, sir. बच्चा बोलता है साहब ये मैंने काम किया लेकिन ये कागज नहीं है मेरे पास, है ना। और मैं उससे मेरे मन में ये स्वीकृति आती है कि हाँ इसने काम किया, जेन्युइन बंदा है। तो उसको मैं वहां नंबर नहीं दे पाता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हैं, लेकिन जहां मैं नंबर दे पाता हूं वहां उधर उसकी भरपाई कर देता हूं। तो अगर आपने काम किया है तो कागज नहीं होना कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत जगह इंटरव्यू बैठता हूँ, है ना। कागज के बल पे सर सिलेक्शन भी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। इसलिए कागज के बल पे किसी रादर उल्टा हो जाता है। उल्टा होता है इंटरव्यू। कई बार लड़का 98 नंबर लेके 100 में आ जाता है कि सब्जेक्ट में। अब हम मार्कशीट देख ली उसकी कहीं धोखे से, तो बोला कि तुम्हारे को 98 मिला, चलो बेटा इसी बताओ। नहीं बता पाता तो पूरा नेगेटिव हो जाता है। वो कागज ही उसका सिलेक्शन नहीं हो ये तय कर देता है, क्योंकि गलत तरीके से आए ना नंबर पे, ये हो जाता है। तो बहुत बार कागज नुकसान भी पहुंचा देता है, तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है ना। गलत की चर्चा की आवश्यकता नहीं है, सही की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन संन्यास आपको आमंत्रित करता हूँ कि इतनी लंबी यात्रा हम लोग की रही है, शेयर करने की कोशिश करें, क्या समापन करेंगे। धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। खैर नहीं बुलाते तो भी मैं आता। प्रयास चालू करने से पहले बहुत दिनों से इच्छा थी कि ये प्रयास हमें और पहले से करना था। तो करीब हम 2-3 साल से इस पर चर्चा कर रहे हैं। एक शिविर 7 दिन का एक शिविर बीच में किया गया था, गर्मियों में ही किया था, जिसमें अध्यापक ने किया था। जब मैंने शुरू किया था पहले दिन भी मैंने ये कहा था कि हम छात्रों के साथ में तो काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मतलब दीदी कर रही है काम, हमारा समर्थन के रूप में ही रहता है, बहुत ज़्यादा हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। पर जरूर ये रहता है कि बैकग्राउंड में ये शिक्षा है तो शायद हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं चीज़ें झलकती होंगी, ऐसा हम सोचते हैं। तो जब शुरुआत की थी तो हम लोगों ने ये सोचा था कि छात्रों के साथ में तो हमने बहुत काम कर लिया है, कर्मचारी अधिकारियों के साथ भी काम करने की ज़रूरत है। और कुछ घटनाएं इस प्रकार से हुई जिसको लेकर मैं काफ़ी उद्वेलित रहा कि क्या हम, जैसा मैंने पहले दिन कहा था कि एक लड़का ऐसा आ रहा है जो जिसको NIT का गेट अपने आप में डर का प्रतीत हो रहा है। NIT का गेट उसको, NIT के गेट के नीचे से वो जाएगा तो वो आ नहीं पा रहा है, मतलब वो पढ़ना चाहता है पर चूँकि वहाँ पे NIT का गेट एक है और उससे उसको एक फोबिया हो गया है और वो भीतर नहीं आना चाह रहा है। तो हम घर में भी डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को कि वाकई NIT गेट तो एक प्रतीक है, बेसिकली हम हैं, जिम्मेदार हम हैं। हम कौन, जो हम यहाँ पे संस्थान में कार्यरत हैं, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, छात्र सभी लोग हैं, व्यवस्था भी उसकी भागीदारी है। तो चीज़ें इस प्रकार से उलझ जा रही हैं कि एक छात्र जो अपना आगे, जिसका भी पूरा एक कैरियर बचा हुआ है, जिसका एक पूरा जीवन बचा हुआ है, एक जीवन यात्रा में वो गुजरेगा, वो पहले दिन उसको ये लग रहा है कि नहीं ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से मुझे डर लग रहा है। तो जरूर हमें अपने आप को समझने की ज़रूरत है और ठीक करने की ज़रूरत है। ये बार बार दिमाग में कचोटती थी। एक दूसरी चीज़ और शेयर करना चाहूँगा। एक मेंटरशिप की बात हम लोग करते हैं और एक ग्रीवेंसेस सेल की बात करते हैं। थोड़ा समझें इस चीज़ को भी कि सान्याल साहब से ही अगर किसी छात्र को दिक्कत है, छात्र, अधिकारी, कर्मचारी, सहयोगी को सान्याल साहब से ही दिक्कत है, तो और सान्याल साहब ही ग्रीवेंसेस सेल के हेड बन के बैठे हैं, तो क्या अर्थ है इसका? तो आकलन जो है, मूल्यांकन, एक तो मूल्यांकन स्वयं का होना ही चाहिए। जैसा मूल्यांकन सत्र में हमें ये समझ में आता है कि 7 दिन पहले हम कहाँ पे थे, 7 दिन की यात्रा के बाद में हम कहाँ पे, कितना हम समझें और कितना हम चरितार्थ कर पाएंगे उसको। दूसरा ये भी समझने की जरूरत है कि मूल्यांकन जो है वो दूसरों के द्वारा किया जा रहा है, स्वयं का मूल्यांकन तो ही है, मूल्यांकन दूसरों के द्वारा किया जा रहा है।
तो अगर आप ही पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो आप समाधान तो नहीं दे सकते। इसलिए दीदी के रूप में एक व्यक्तित्व, एक अलग से हमें संस्था को जो मदद मिल रही है, ये इतनी बड़ी मदद है जिसकी हम अभी कल्पना नहीं कर सकते। जिन छात्रों को, जिन छात्राओं को ये पहुंच रही है, अधिकारी कर्मचारियों को ये पहुंच रही है, वही ये बता सकते हैं। दीदी फिर से उसका चेहरा है, उसके पीछे बैकग्राउंड में वो पूरा दर्शन है, बाबा जी का दिया गया दर्शन है। और एक सूत्र जैसा ऋचा ने कहा 2003 से चालू किया था, तो प्रोबेबली आई वाज एट दैट टाइम, मैं छोटी में शिविर जो है मैंने किया था छात्राओं के साथ में, और उसमें मतलब हर एक सूत्र अपने आप में बहुत बड़ा खजाना है। सच में एक, झूठ में अनेक। केवल ये सूत्र अगर हमको समझ में आ गया तो अपने आप जो बाकी चीज़ें, सत्य से क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें खुलती हैं। पहला शिविर जब हम लोगों ने किया था, मैंने किया था छात्र छात्राओं के पीछे, उसके पीछे भावना ये थी कि मतलब मैंने तो साहस किया था कि मैं आंकूं चीज़ों को कि सही है कि नहीं है। और क्योंकि उसमें ये था कि छात्र छात्राएं हमारे साथ में जुड़े हुए थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी अनजानी चीज़ों में भेज रहे हैं उनको। और तुरंत ये समझ में आ गया था कि नहीं, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती, ये बिल्कुल जीवन का एक हिस्सा होना ही चाहिए और सबको लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये फीलिंग आती है कि सबसे पहले तो अपने परिवार को सुनाओ, परिवार के साथ में आके बैठे समझे, एक दूसरे के बारे में समझे और चीज़ों को समझे। और देखिए कितना दुर्भाग्य मेरा, अभ्युदय में होता रहा, छोटी में होता रहा, और मुझे मसूरी जाना पड़ा यहाँ से, और तब जाके मैं परिवार सहित जाके वो शिविर कर पाया। शिविर करने पे ये उसके बाद की जो समाधान के रूप में अगर मैं अपने आप को देखूं, तो जो अनुभव उसके बाद के हैं, उसमें समस्याएं सुलझी, उलझने की जगह चीज़ें स्वयं में परस्पर चीज़ें सुलझती गई हैं। और फिर संस्था में भी जो जिस प्रकार के कार्य में हम रहे हैं, उसमें भी मदद मिलती है। मतलब जैसा सर ने, निदेशक महोदय ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि हम अगर चेयर में बैठे हैं तो मतलब हम ही हैं और सामने वाला कोई नहीं है। ये बहुत खतरनाक एक जो भावना है वो आ जाती है, वो कुर्सी के कारण कई बार आ जाती है। और कुर्सी प्राप्त करने के लिए हम लगे रहते हैं, तो कुर्सी मिलती है तो फिर ये स्वाभाविक हो जाती है कि ये चीज़ आएगी। सर्टिफिकेट की बात हम कर रहे थे कि सर्टिफिकेट से कुर्सी मिलती है, कुर्सी के साथ में ये मिल जाता है। ये बहुत घातक है व्यवस्था के लिए, क्योंकि इससे ना हम स्वयं के लिए कोई मदद कर पाते हैं, ना व्यवस्था के लिए। एक चीज़ और चर्चा करना चाहूँगा, हालांकि आप सब उपस्थित हैं तो आप लोगों के लिए नहीं है। 35 लोगों ने सहभागी होने का प्रण लिया था और वैसे अपने नाम भेजे थे, और वो अपने सारे कार्यों में ये अपेक्षा रखते हैं कि हम सब उसमें रहें और सफलतापूर्वक उन कामों को मतलब होने में अपनी पूरी मदद दें। और संगाल साहब आप क्यों मदद नहीं कर रहे हो, और आप तो करोगे ही, और समीर साहब आपको आना ही है। पर जहाँ पे उनके खुद के लिए चीज़ें हैं, मतलब ये कोई सर्टिफिकेट वाली चीज़ नहीं थी, जहाँ पे उनके खुद के लिए हम चर्चा करने वाले थे, उसमें उनकी अनुपस्थिति खली। तो खैर ये देखेंगे और कैसे किस प्रकार से बाकी लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। और मेरा ये अनुरोध रहेगा वाजपेयी सर से और रीना दीदी से कि इसको 7 दिन का पूरा शिविर जो है उस रूप में ही रखें, ताकि पूरी चीज़ें एक बार जो है जाए। और मेरा पूरा विश्वास है कि सभी प्रतिभागी कम से कम ये तो समझ ही लेंगे कि एक पट मतलब पहले सोम भैया ब्लैक बोर्ड पे समझाते थे, तो उस रूप में मैं पट की चर्चा कर रहा हूँ कि एक पट में सारे समस्याओं का समाधान है। आपको किसी धर्म का, किसी गाइडेंस की अलग से और चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी स्लेट थोड़ी साफ रखनी पड़ेगी, पुराना मिटाना पड़ता है, उसमें 1-2 दिन का समय जाता है। ऋचा ऐसा कर रही है, मतलब क्योंकि पुरानी हमारे साथ में रही है। और फिर उसके बाद में चीज़ें जो है बिल्कुल मतलब आपको सब लगेगा कि हाँ, ये जो दिमाग में हम सोचते थे ये गलत था, सही ये। और एक और अनुभव, ये जीवन विद्या एक परिचय करके किताब दीदी ने शायद चर्चा की होगी, कुछ लोगों के पास में उपलब्ध होगी, नेट में अवेलेबल है किताबें अंदर। तो पहले बार जब हमने पढ़ना चालू किया तो पहला काम ये था, शिक्षक है तो पहला काम ये था कि ये शब्द ठीक नहीं है, इसको सही करो। तो मेरे कुछ सीनियर है, BR अग्रवाल साहब हैं, इन लोग सब इसमें जुड़े हुए हैं, तो मैंने बताया सर इसमें ये सब तो शब्दों को अपने को चेंज करना चाहिए और ऐसे इसको मॉडिफाई करते हैं।
तो मैंने हाँ सान्याल, ये तुमने पहली बार पढ़ा है, ये अनुभव सभी के साथ में है, तुम चिंता मत करो, तुम पढ़ते रहो। और उसके बाद में ऐसा एक बीच में समय आया था, धीना दीदी ने कहा कि सर आप प्रबोधक के रूप में शिविर लीजिए छात्रों का। तो मैंने प्रयास किया कि मैंने कॉपी करने का प्रयास किया। सोम भैया की सीडीज उपलब्ध हैं और काफ़ी अच्छा विस्तृत चर्चा है उसमें। पर जब हम चर्चा करने जाते हैं तो शब्दों का जो चयन होता है वो शब्द नहीं होते हैं जो शिविर के। ये देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आप अभी भी व्यवहारिकता में, अपने व्यवहार में उन चीज़ों को उतार नहीं पाए हो, इसलिए वो शब्द नहीं आ रहे हैं। और मैंने दीदी से क्षमा प्रार्थना की कि दीदी मैं वो ये समापन और उद्घाटन तक ठीक हूँ, बाकी प्रबोधन के रूप में अभी मैं तैयार नहीं हूँ। और जब अच्छे से समझ लूँ, कभी ऐसा हुआ तो समय भी नहीं दे पाते इन चीज़ों पे, पर अच्छा प्रयास है, आगे हम करते रहें, एक दूसरे का सहयोग मिलते रहे तो डेफिनेटली जैसा NIT रायपुर में ही ये चीज़ है तो कम से कम यहाँ के सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। धन्यवाद।